तो तीनों फ़ोन्स को देखने के बाद आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तीनों डिवाइसेस के साथ। पहला डिवाइस यहाँ पे है वन प्लस का यहाँ पे 10T जो अभी रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसके बाद है यहाँ पे iQOO 9 Pro और लास्ट में हमारे पास जो डिवाइस है वो है यहाँ पे iQOO 9T जो कि यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो ये डिवाइसेस वन प्लस 10T वर्सेस iQOO 9T यहाँ पे वीडियो होने वाली है। और साथ ही मैंने यहाँ पे iQOO 9 Pro इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलता है। तो इन दो डिवाइसेस में आपको स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 देखने को मिलता है। वीडियो क्या होने वाली है इस वीडियो में यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाला हूँ। आपको इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट मिल जाएगा, तो AnTuTu को यहाँ पे रन कर देंगे, साथ में आपको Geekbench और यहाँ पे आपको 3D वाइल्ड लाइफ वाला टेस्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क का टेस्ट भी करके दिखा दूंगा। तो मतलब वीडियो काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पे हीटिंग का यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जितना भी यहाँ पे टाइम चलेगा तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि बैटरी कितनी ड्रेन होगी अगर हम ऐसे यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं या फिर ऐसे इंटेंसिव टास्क यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो को जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PTG अनबॉक्स। तो शुरू करते हैं इस परफॉर्मेंस टेस्ट वाली वीडियो को। तो ये रूम टेम्परेचर है, यहाँ पे AC को मैंने ऑन कर रखा है, 25 डिग्री के ऊपर AC चल रहा है। और रूम का टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो रूम का टेम्परेचर आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे 32.7 यहाँ पे डिग्री दिया गया है। और बाकी मैं आपको यहाँ पे फ़ोन के टेम्परेचर एक बार चेक करवा देता हूँ। ये 32.7 यहाँ पे दिखा रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे 32.5। तो मतलब तीनों का टेम्परेचर यहाँ पे रूम टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल मेंटेन्ड है। 32 डिग्री मान के चल सकते हो तीनों का यहाँ पे टेम्परेचर। तो अभी हम यहाँ पे तीनों को सबसे पहले एक बार बूट टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा डिवाइस यहाँ पे पहले बूट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बूट टेस्ट में बड़े इजीली यहाँ पे iQOO 9T आपको विन करता हुआ दिखता है। iQOO 9T सबसे पहले बूट हुआ, देन उसके बाद वन प्लस का यहाँ पे 10T और उसके बाद यहाँ पे हमारा iQOO का 9 Pro यहाँ पे बूट हुआ है। तो यहाँ पे टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको तीनों डिवाइसेस के बारे में एक बार एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तीनों डिवाइसेस में आपको एक परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है। तो तीनों डिवाइसेस में इनको ऑन करने वाला हूँ यहाँ पे 777 मॉन्स्टर मोड iQOO वाली डिवाइसेस में, और यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड मिलता है यहाँ पे वन प्लस की डिवाइस में। तो इसमें भी मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र ये कमेंट करते हैं कि आपने वन प्लस की डिवाइस में हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं किया इसलिए इसकी परफॉर्मेंस कम है। तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग वाले टेस्ट से। तो 15 मिनट का ये टेस्ट होने वाला है, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। और इस टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 यानी कि iQOO 9 Pro वाला डिवाइस है, वो डिवाइस यहाँ पे काफ़ी हद तक स्टेबल है। iQOO 9 Pro में वो जो यहाँ पे प्रोसेसर है इसी डिवाइस में काफ़ी स्टेबल है। तो सबसे पहले इनकी हीटिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं हीटिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले वन प्लस की बात करते हैं। तो वन प्लस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेज हुआ है वो है यहाँ पे 43 के अराउंड। तो 43.6 यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आया था। 46 से लेके 44 तक वेरी करता है। आगे यहाँ पे iQOO की बात कर लेते हैं, iQOO 9 Pro की। तो इसका टेम्परेचर कम होने का राज तो आपको पता लग ही गया होगा क्या है। परफॉर्मेंस काफ़ी ड्रॉप हुई है यहाँ पे। आगे iQOO 9T के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पे 40 डिग्री तक भी नहीं गया है, 39, 40 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे iQOO 90 यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन प्लस वाला डिवाइस भी अभी यहाँ पे गर्म हो रहा है, 40 क्रॉस कर गया है इन तीनों डिवाइसेस में से। लेकिन इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि जो इसका स्कोर्स है ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्कोर इसका निकल के आया वो 3,41,000 है, एवरेज इसका 287 और मिनिमम 247। और इसकी जो आप ग्राफ के बारे में बोल सकते हो, ये ग्राफ यहाँ पे ग्रीन प्लस येलो का यहाँ पे मिक्सचर है। और जो यहाँ पे थ्रॉटल हुआ वो 78% यहाँ पे थ्रॉटल हुआ है 10T। और 90 की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पे जो डिवाइस है ये यहाँ पे 87% यहाँ पे थ्रॉटल हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा मैनेज किया गया है। मोस्ट ग्रीन यहाँ पे ग्राफ निकल के आया है और इसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो डेफिनेटली यहाँ पे कम है, 316 है। और इसका एवरेज स्कोर यहाँ पे वन प्लस से ज़्यादा है, 292 लाख। और जो इसका मिनिमम स्कोर है वो भी वन प्लस से ज़्यादा है, वो है यहाँ पे 258। तो ऐसा कुछ आपको काम देखने को मिलता है। और इसने हीट को भी मैनेज किया है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है उसका तो यहाँ पे बुरा ही हाल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो येलो और रेडिश में यहाँ पे इसका ग्राफ आ चुका है, 72% यहाँ पे थ्रॉटल हुआ है। और इसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 272 है, जो कि यहाँ तो लाइट यहाँ पे चली गई है। टेस्ट यहाँ पे मैं फिर भी चालू रख रहा हूँ, लाइट आएगी तो आपको यहाँ पे वीडियो में थोड़ी सी रोशनी भी दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि iQOO 9 Pro में आप जो इसका परफॉर्मेंस निकल के आई है, एवरेज यहाँ पे 212 और मिनिमम यहाँ पे 188 है। और थ्रॉटलिंग के मामले में आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पे गंदा काम हुआ है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ है CPU थ्रॉटलिंग को लेके। तो अभी हम इंस्टेंटली अगला यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर देंगे इस वीडियो में, तो वो है यहाँ पे AnTuTu का बेंचमार्क। तो इसको यहाँ पे रन करते हैं सबसे पहले। तो वर्जन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों डिवाइस में 9.4.3 है। तो बैटरी ड्रॉप जो हुआ है वो भी बात कर लेते हैं। तो दोनों डिवाइस यहाँ पे वन प्लस और iQOO 9 Pro 92 और 92 के ऊपर है। और iQOO 90 ने यहाँ पे बैटरी को ज़्यादा अच्छा सेव किया है, वो 94% के ऊपर यहाँ पे आ गई है और आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे AnTuTu को रन करते हैं। तो जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पे लाइट भी आ गई है, तो लाइट हमारे साथ है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे सिनेरियो क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये यहाँ पे टेस्ट का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले हीटिंग का देखते हैं। हीटिंग यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हुई है डिवाइस में उसके बारे में बात करते हैं। तो वन प्लस की ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि 43.8 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम रेज हुआ था, तो वहीं पे उन्होंने स्टक कर दिया है। बैक साइड के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। तो पीछे वाली साइड भी यहाँ पे 43 ही मैक्सिमम टेम्परेचर है, मतलब आप देख सकते हो बराबर ही यहाँ पे गर्म होता है फ्रंट और बैक में। और यहाँ पे सेकंड 9 Pro में की बात करते हैं। 9 Pro में यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी रेज हो गया है, 45.46 तक आ गया है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, 46 डिग्री, 46.5। तो 46.5 यहाँ पे रेज हुआ है।
मीट यहाँ पे वर्चुअली तो 48 दिखा रहा है, लेकिन 45 यहाँ पे 46 यहाँ पे टेम्परेचर है। वहीं 90 की बात कर लेते हैं एक बार। तो 42 डिग्री यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है iQOO 90 में, और 42 ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, 43 तक गया था ये डिवाइस। तो मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा जो डिवाइस रहा है इस पूरे टेस्ट में वो यहाँ पे iQOO 90 है। और ठंडा तो हो ही रहा है, स्टिल यहाँ पे जो इसका स्कोर निकल के आया ना, मतलब इसने यहाँ पे दिल जीतने वाली बात की है। 10,50,000 के अराउंड इसका स्कोर है। और जो इसकी बैटरी अभी तक यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे 89% है। और दूसरा मैं यहाँ पे जो डिवाइस है उसको दिखाता हूँ, 86% इसकी बैटरी यहाँ पे रह गई है 9 Pro की। और स्कोर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9,41,000, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे स्कोर्स हैं। लेकिन सबसे गर्म ये हो गया है। आगे वन प्लस का मैंने देखो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे ऑन है, बैटरी 88% है, लेकिन स्कोर यहाँ पे देखिए, स्कोर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7,94,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख। 2 लाख का फ़र्क होना बहुत बड़ी बात है। 888 और 888+ जैसे मेरे फ़ोन मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने जब टेस्ट किए थे उनका स्कोर भी यहाँ पे 8 लाख के ऊपर आता है। तो लेकिन ये वन प्लस की जो डिवाइसेस रहती हैं ये अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा है iQOO 90 से, और ऊपर से परफॉर्मेंस भी ड्रॉप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी नहीं दे रही। यहाँ तो हो ना कि बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है तो हीट ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी डाउन है और हीट भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो परफॉर्मेंस टेस्ट में वन प्लस का क्या यहाँ पे हाल होता है। तो इस चीज़ में मुझे यहाँ पे बहुत दुख होता है कि आप इतना पैसा भी लगा रहे हो और आपको परफॉर्मेंस 100% नहीं दे रहे हैं ये। उसका सोल्यूशन ये है कि आप अच्छे से हीट को मैनेज कर लो, वेपर चैम्बर की यूज़ कर लो, कोई हीट सिंक यहाँ पे यूज़ कर लो अच्छे वाली, ताकि आपका जो वो फियर है वो निकल जाए कि हाँ भी आपके प्रोसेसर यहाँ पे गर्म होंगे। तो फिलहाल 8 Gen 1 मैंने दोनों ही डिवाइस में चेक किए हैं, 45 डिग्री मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर रेज हुआ है, तो ओवर हीटिंग वाला इसमें कोई इशू नहीं देखने को मिल रहा है। तो आगे हम दूसरा यहाँ पे टेस्ट रन करते हैं जो कि है Geekbench। तो तीनों ही डिवाइसेस में एक बार रन कर देता हूँ। तो आप डिफरेंस यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिंगल कोर्स यहाँ पे बिल्कुल सेम है, मैं कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं बोलूँगा वन प्लस के डिवाइस में भी और iQOO के डिवाइस में भी। यहाँ पे मल्टी कोर में जरूर यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है यहाँ पे iQOO वाला डिवाइस। यहाँ पे 3900 के यहाँ पे अराउंड स्कोर है, इसमें आपको 3400 के अराउंड स्कोर देखने को मिलता है। वहीं जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर है इनकी iQOO 9 Pro, उसमें जो आपको यहाँ पे सिंगल कोर का स्कोर है वो 1100 और यहाँ पे मल्टी कोर का स्कोर यहाँ पे 3200, मतलब काफ़ी नीचे काम कर दिया है। तो आप ये देखो कि सिर्फ एक फाउंड्री चेंज करने से इतना फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और 888 में यहाँ पे फाउंड्री उसकी की होती है ना TSMC, तो क्या ही यहाँ पे बवाल मचा देते ये। एक बार फाइनल टेम्परेचर चेक कर लेते हैं Geekbench के बाद। तो iQOO 90 यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अंडर 40 यहाँ पे रखने में कामयाब रहा है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो 40 डिग्री यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है। और वहीं iQOO 9 Pro की बात करते हैं तो ये पहले 44 तक पहुँच गया था, 46 तक पहुँच गया था, तो अभी यहाँ पे 43 तक यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा वन प्लस की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पे डिवाइस 41 तक यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि iQOO 90 यहाँ पे सबसे ठंडा डिवाइस है तीनों ही डिवाइसेस में से, चाहे जो मर्जी टास्क कर लो 40 तक यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। आगे वाले टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सजेशन देते रहते हैं टेस्टिंग में कि आप ये चीज़ ऐड करो, तो हमने उनकी सजेशन ली है। 3D मार्क जो टेस्ट रहता है वो भी हमने ऐड कर लिया है, तो ये भी एक बार मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम वन प्लस वाले डिवाइस की, तो उसका ओवरऑल स्कोर यहाँ पे 2700 यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ पे जो इसकी एवरेज FPS है वो 16.50, मतलब उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे iQOO 9 Pro की, तो इसका यहाँ पे जो स्कोर है वो काफ़ी यहाँ पे कम है। इसका जो स्कोर निकल के आया है वो 1500 निकल के आया है और इसकी एवरेज FPS भी आप देख लो 9.6,
मतलब काफ़ी नीचे कर दिया है। जब हम कोई इंटेंसिव टास्क करते हैं उसके बाद मैंने इसको रन किया है तो ये मतलब बिल्कुल मर गया है, आप देख सकते हो। आगे iQOO 90 का स्कोर यहाँ पे देख लेते हैं। iQOO 90 का स्कोर यहाँ पे 2767 है, जो वन प्लस की डिवाइस से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसके जो FPS एवरेज है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 16.60। तो ये यहाँ पे टेस्ट निकल के आया है वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम वाला 3D मार्क में। तो आगे यहाँ पे फाइनल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा वाईफाई का टेस्ट। आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये वाईफाई वाला टेस्ट होने वाला है, जो मेरा ये रूम है ये बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और जो यहाँ पे मेरा मॉडम पड़ा है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा है। रूम बिल्कुल बंद रहता है तो यहाँ पे वाईफाई बहुत ही कम आता है। तो अभी यहाँ पे 1 बाय 1 एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ, टेस्ट करवा देता हूँ कैसा यहाँ पे नेटवर्क का टेस्ट आता है, वाईफाई का टेस्ट आता है, वो आपको एक बार पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं रन करता हूँ iQOO 90 में। तो 3 बार टेस्ट को रन करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर हम काउंट कर लेंगे। तो पहले टेस्ट में यहाँ पे 0.77 और 2.10 यहाँ पे स्पीड निकल के आई है। एक बार दोबारा फिर से करते हैं, 3 बार करेंगे इस टेस्ट को। तो सेकंड टाइम में और भी यहाँ पे बेकार काम किया है, और ये लास्ट यहाँ पे टेस्ट है, तीसरा टेस्ट। तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे 0.77 और मैक्सिमम अपलोड की जो स्पीड है वो 2.10। मतलब ये भी एक तरीके से यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेस वाला वाईफाई टेस्ट हो गया है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे एक ही टावर आ रहा है। अभी हम बात करते हैं iQOO 9 Pro की। तो 9 Pro वाला जो डिवाइस है वो 2 टावर को यहाँ पे पकड़ रहा है। तो देखते हैं क्या ये एक टावर का डिफरेंस है वो इसको यहाँ पे आगे लेके जा पाता है कि नहीं। तो 5 और 10 का यहाँ पे स्पीड निकल के आई है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इसको एक बार और करते हैं। तो इसमें आपको सबसे मैक्सिमम डाउनलोडिंग की जो स्पीड है वो 8.26 और मैक्सिमम अपलोड की जो स्पीड है वो 10.1 यहाँ पे देखने को मिली है। अभी यहाँ पे वन प्लस वाले डिवाइस में देखते हैं। वैसे वाईफाई के मामले में वन प्लस के डिवाइसेस बहुत अच्छे रहते हैं, जितने मैंने डिवाइसेस टेस्ट किए हैं। तो वाईफाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं डिवाइसेस। तो रिज़ल्ट यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। सबसे जो अच्छा काम किया है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कंसिस्टेंसी, तो जो सबसे अच्छा यहाँ पे स्कोर निकल के आया है मैक्सिमम, वो यहाँ पे वन प्लस के डिवाइस में निकल के आया है। लास्ट वाले स्टेप, तो लास्ट वाले यहाँ पे रिज़ल्ट में इसने काफ़ी ऊंची छलांग लगा दी थी। 8.80 यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है, और इसकी जो अपलोडिंग मैक्सिमम स्पीड है वो 6.10 निकल के आई है। वहीं दूसरी साइड के ऊपर iQOO 9 Pro यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता हुआ दिखता है। वाईफाई के स्ट्रेस टेस्ट में मेरे मैक्सिमम स्कोर इसका 8.26 और और इसका अपलोड का जो टेस्ट है वो 10 यहाँ पे निकल के आया है। तो इसके अलावा जो iQOO 90 है वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। जब एक या 2 टावर यहाँ पे दिखते हैं वाईफाई के, तो 1 MB स्पीड भी नहीं उठा पाया, और अपलोडिंग की आपको 2 देखने को मिलती है मैक्सिमम स्पीड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पे जो इसकी स्पीड मैं बता रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे प्लान लगा हुआ है एयरटेल का, तो ये यहाँ पे 120 Mbps यहाँ पे स्पीड वाला प्लान है। फिर भी यहाँ पे ऐसी बुरी हालत यहाँ पे डिवाइसेस की हो गई है। तो ये भी एक मेरा यहाँ पे वाईफाई का स्ट्रेस टेस्ट हो ही गया है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसी आने वाली है डिवाइसेस में। तो अभी एक बार यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर मैं देख लेता हूँ डिवाइसेस का। सबसे पहले वन प्लस की बात करते हैं। तो वन प्लस का जो टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ पे रेज हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो 37 डिग्री यहाँ पे 38 डिग्री यहाँ पे मेंशन हुआ है। 38 डिग्री सारे टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसने अपने आप को ठंडा भी कर लिया है। आगे यहाँ पे iQOO 9 Pro की बात कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे 38 डिग्री तक यहाँ पे रेज हुआ है टेम्परेचर इसमें। तो इसने भी अपने आप को ठंडा कर लिया है लास्ट तक आते आते। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे iQOO 90 की। तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 36 डिग्री है, यानी कि तीनों डिवाइसेस में से जो सबसे ठंडा डिवाइस है तो iQOO 90 है। जो यहाँ पे बूट टेस्ट आपने देखा उसमें भी यहाँ पे iQOO 90 यहाँ पे विन करता हुआ दिखता है। CPU थ्रॉटलिंग में भी आपको iQOO 90 आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है। और अगर मैं AnTuTu की बात करता तो iQOO 90 यहाँ पे अच्छा काम करता हुआ दिखता है। तो हर मामले में यहाँ पे iQOO 90 आगे है।
बैटरी की बात कर लेते हो तो यहाँ पे 85% बैटरी अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग है। 1 घंटा हमारे टेस्ट को हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ iQOO 9 Pro की, तो इसमें आपको 81% यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाती है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट यहाँ पे OnePlus में 84 यहाँ पे % बैटरी देखने को मिल जाती है। और आपको मैंने यहाँ पे हीटिंग टेस्ट भी दिखा दिया है, और साथ में Geekbench का भी आपको टेस्ट दिखाया है, और आपको यहाँ पे 3D मार्क वाला टेस्ट भी करके दिखा दिया है। सारे यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट में iQOO 90 हमारा यहाँ पे विनर बनता हुआ दिखता है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस किंग बन जाता है। अंडर 50 के, यहाँ पे बोलूँ अंडर 80 के, यहाँ पर बोलूँ 1 लाख के नीचे जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस आते हैं, समय से अभी तक फिलहाल ये अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। प्राइस क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ 44,000 रुपीज़। तो ये यहाँ पे था मेरा परफॉर्मेंस टेस्ट इन तीनों डिवाइसेस का, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वर्सेस 8 Plus Gen 1 का। तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा।